और अब बात करेंगे उस बड़ी मिस्ट्री की। नाहरगढ़ के जंगल, राजस्थान की वो जगह, दो भाइयों की कहानी और मिस्ट्री लगातार जारी है। इन्हीं पहाड़ियों में लापता हुए दो भाइयों की कहानी अब रहस्यमय होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद कर ली, लेकिन दूसरा भाई कहां है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। आखिर इन दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी के बीच में हुआ क्या है? बीते 7 दिन से जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने के लिए सारी टीम्स डटी हुई हैं। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, 200 लोग डटे हुए हैं मैदान पर, लेकिन कहां है दूसरा भाई, कोई खबर नहीं है। ड्रोन कैमरे जंगल के ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही। और हमारी टीम जो है, जी न्यूज़ की टीम नाहरगढ़ के जंगल पहुंच गई है। हमने भी वही रास्ता अख्तियार किया जिस रास्ते से वो मंदिर तक दोनों भाई पहुंचे थे। आखिर क्यों नाहरगढ़ को इतना खौफनाक कहा जाता है और इस पूरे जंगल में कैसे कैसे खतरे सामने आते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया की टीम यहाँ पे मौजूद है। राहुल के बारे में कोई सुराग नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। नाहरगढ़, ये इलाका डरावना है, खौफनाक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हर पल, हर कदम नया खतरा। एक गलती और ना जाने क्या हो जाए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा आज नाहरगढ़ के उसी खतरनाक जंगल पहुंचे जहां दो भाई गुम हुए, जहां एक की मौत हो गई और दूसरा भाई लापता हो गया। हमारे मन में एक ही सवाल था कि आखिर दो लोग कैसे एक जंगल में गायब हो सकते हैं। एक लोकेशन में खड़े दो भाई कैसे बिछड़ गए, एक की मौत कैसे हो गई और दूसरे को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा धीरे धीरे उस रास्ते पर निकले जहां पर दोनों भाइयों की आखिरी लोकेशन मिली थी। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी रास्तों में पत्थर, कटीली झाड़ियां। कुछ देर के सफर के बाद हम उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां से राहुल और आशीष ने आखिरी बार अपने घर फोन किया था। इन्हीं जंगलों में 1 सितंबर को राहुल और आशीष नाम के दो भाई ट्रैकिंग करने के मकसद से आए थे। आखिरी लोकेशन दोनों की इसी जगह पर मिली थी और उसके बाद फोन परिवार के पास गया कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और परेशान है। जिसके बाद पुलिस के पास परिवार जाता है और दोनों के लापता होने की शिकायत करता है। 7 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ अभी तक जो आशीष है उसकी बॉडी मिल पाई, जिसके सर के पीछे चोट का निशान है और शरीर पर कुछ घाव है, जबकि राहुल का अभी तक पता नहीं चला है। परिवार ने दावा किया है कि दोनों भाई नाहरगढ़ पहाड़ी के श्री चरण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। हमारी टीम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गई। सवाल था, जब दोनों एक लोकेशन पर थे, फिर कुछ देर बाद दोनों बिछड़ कैसे गए? पुलिस ने जब दोनों का मोबाइल फोन ट्रेस किया तो दोनों की लोकेशन में 2 किलोमीटर का अंतर दिखा। यानी पहली बार फोन करने के कुछ देर बाद दोनों 2 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए? अचानक उस लोकेशन में करीब 2 किलोमीटर का फासला हो गया। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर दो सगे भाई इतनी दूर दूर क्यों हो गए, क्योंकि आशीष की जो लोकेशन आई थी वो ए कैटेगरी थी, यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन उसी की बॉडी के करीब आसपास की लोकेशन दिखा रहा था, जबकि राहुल की आखिरी लोकेशन सी कैटेगरी की थी, जिससे कि उसके आसपास के 2 से ज़्यादा किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सर्च किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है और राहुल की बॉडी का या राहुल के बारे में
कोई सुराग नहीं है। रहस्य गहराता जा रहा था, सवाल बढ़ते जा रहे थे। पुलिस हर एंगल को खंगाल रही थी। शक जंगली जानवरों की तरफ गया। पुलिस जानती थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में तेंदुए भी रहते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट यानी कि इस इलाके का नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक जमाने में यहाँ पर काफी ज्यादा शेर होते थे और शेरों को ही नाहर बोलते हैं और उनके इस इलाके को ध्यान में रखते ही इसे नाहरगढ़ बोला गया। हालांकि अब शेरों की जाति यहाँ से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ पर करीब 15 से ज़्यादा तेंदुए बताए जाते हैं और इस इलाके में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं उनकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। पुलिस को ये भी पता है कि नाहरगढ़ का जंगल अपराधियों का पनाहगाह है, लिहाजा इस एंगल से भी तलाश की जा रही है। पुलिस को लग रहा है कि कहीं दोनों भाई किसी अपराध का शिकार तो नहीं होगा। घने जंगलों में कई सारी जुर्म की वारदातें छुपी हुई है। 2014 से 2024 के बीच इन जंगलों में अपहरण, हत्या, लूट जैसी कई वारदातें हुई हैं और यही वजह है कि इन घने जंगलों को अपराधी एक महफूज पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें ये भी शामिल है कि हो सकता है कि राहुल किसी आपराधिक वारदात का शिकार हो गया हो और उसे बचाने के चक्कर में उसका भाई आशीष गिर गया हो और उसकी मौत हो गई है। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हम सारे सवालों की पड़ताल करते हुए श्री चरण मंदिर की तरफ बढ़ते रहे। बीच में हमें एक झरना मिला। ये झरना मशहूर है, लोग इसे देखने और इसमें नहाने के लिए आते रहते हैं। हालांकि ये खतरनाक है और पुलिस लोगों को जोखिम उठाने से मना भी करती है। मौके पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। हमारे सामने भी कुछ लोगों को पुलिस कांस्टेबल ऊपर आने का इशारा करता दिखा। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नाहरगढ़ किले के आसपास इन खूबसूरत वादियों में एक घना जंगल है और इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच झरना बहता है और इसी झरने को देखने और नहाने की चाहत में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसी चाहत के चलते राहुल और आशीष 1 तारीख को यहाँ आए थे। पुलिस की एक थ्योरी ये है कि हो ना हो राहुल की मौत गिरने से हुई, क्योंकि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी। दोनों ट्रैकिंग करने गए थे तो मुमकिन है कि खतरनाक पगडंडियों में चल रहे हों। हालांकि अभी दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बरसात के मौसम में नाहरगढ़ की ये पहाड़ियाँ और जंगल कितना खौफनाक हो जाता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से पानी के झरने बहते हैं और जगह जगह काई की वजह से फिसलन होती है और यही वजह है कि कभी भी यहाँ पे आने वाले सैलानी मौत की आगोश में भी जा सकते हैं। तमाम सवालों के बीच रहस्य पर से पर्दा अभी तक नहीं उठा। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला लगा है, लेकिन इस पहाड़ी की भूल भुलैया में सब ऐसे उलझे हैं कि लापता युवक का कोई ठिकाना ही नहीं है। सवाल अब भी वही है कि दोनों भाई अलग अलग कैसे हुए। आशीष की मौत के वक्त राहुल कहां था? और सबसे अहम सवाल, इतनी गहन तलाशी के बावजूद राहुल का पता क्यों नहीं मिल रहा? बहरहाल हमारी टीम धीरे धीरे नाहरगढ़ की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, यानी श्री चरण मंदिर पहुंचकर पुजारियों से बात की। दोनों भाइयों के बारे में पूछा, मगर किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले आशीष और राहुल पिछले रविवार यानी 1 सितंबर को दोनों नाहरगढ़ पहाड़ी के इसी चरण मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। घर से दर्शन करने का बोलकर दोनों यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पहुँचने के बाद दोनों का अचानक फैसला बदला और दोनों ट्रैकिंग करने के
बहाने नाहरगढ़ जंगलों की इन्हीं पहाड़ियों की तरफ चले गए थे। सर्च टीम सभी पहलुओं पर काम कर रही है। यही वजह है कि जानवरों की गुफाओं में कैमरे और उपकरणों की मदद से सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन जंगल में बरसात के कारण झाड़ियां उगकर घनी हो गई। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। 200 लोगों की टीम की मेहनत और लाखों लोगों की दुआएं उस परिवार के साथ हैं जिनका बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ है। उम्मीद है कि राहुल को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। जी न्यूज़।